अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास 5 मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर 5 को। और इस चैप्टर में हम डिस्टेंस एंड टाइम को हर डायमेंशन से कवर करते हैं और साथ में रेलिवेंट एमसीक्यूज भी बहुत सारे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने क्लास 4 के मैथमेटिक्स को पढ़ा है तो इसका मतलब है ये चैप्टर आपका 95% कवर है, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि 98%, क्योंकि वहाँ पे जो हमने वो चैप्टर पढ़ा था मेजरमेंट का और टाइम का, वही सेम टू सेम है, लेकिन सिर्फ 2-3 बातों का इजाफा हुआ है इस चैप्टर में। तो चलिए उनको भी समझने की कोशिश करते हैं और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हमने वहाँ पढ़ा था, यह भी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है। यूनिट्स क्या है? डिस्टेंस के यूनिट क्या है? लेंथ के, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किलोमीटर को किलोमीटर टू मीटर, ये आप डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? किसी भी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर को मैं कन्वर्ट करता हूँ मीटर में, तो मुझे क्या करना होगा? 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि किलो जो होता है ये 1000 को कहते हैं। किलोग्राम इट मीन्स 1000 ग्राम, किलोमीटर इट मीन 1000 मीटर। तो किलो जो होता है इसका मतलब होता है 1000। ये एग्जाम्पल करते हैं, ये कहते हैं कि 2 फैमिलीज़ है, वो मरी ट्रैवलिंग फ्रॉम मरी फ्रॉम इस्लामाबाद फॉर दे हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर है, और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप डिटेल के साथ कर चुके हैं कि जब भी किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यू विल गेट डायरेक्टली योर आंसर। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई नई बात नहीं है, आप लोग ऑलरेडी डिटेल के साथ कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बात का इजाफा हुआ है कि कन्वर्जन ऑफ मीटर्स टू किलोमीटर, वहाँ पर हमने ये बात नहीं पढ़ी थी। क्लास 4 के मैथमेटिक्स में ये बात नहीं थी। हम तो पढ़े थे कि किलोमीटर को मीटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि मीटर को फिर किलोमीटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। जिस तरह उधर हम मल्टीप्लिकेशन देते हैं, तो अगर फिर आप देखो, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने अगर किसी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आपने मल्टीप्लिकेशन देना होगा। फॉर एग्जांपल किलोमीटर बड़ा यूनिट है, उससे मीटर में कन्वर्ट करते हो तो क्या देना होगा? मल्टीप्लिकेशन। अगर बड़े से आपने छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल फिर छोटे से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मीटर तो छोटा है, किलोमीटर तो बड़ा होता है, तो फिर आपने वहाँ पे डिवीज़न का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करोगे किलोमीटर से मीटर, और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने करना होगा 1000 पे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ भी क्वेश्चन दिया होगा, आई गो फॉर अ वॉक डेली, द डिस्टेंस ऑफ माई हाउस टू द पार्क इज़ 2000 मीटर। 2000 मीटर टू, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2000 मीटर जो है फिर ये कितने किलोमीटर के बराबर होंगे? 2000। तो 2 अपनी जगह लिखे, 1000 की जगह के लिखे, क्योंकि किलो जो है वो 1000 के बराबर होते, तो 2000 मीटर, तो 2 किलोमीटर। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसके बाद क्या है? सो द डिस्टेंस बिटवीन हाउस इज़ 2 किलोमीटर, कन्वर्ट 9800 मीटर्स टू किलोमीटर एंड मीटर्स। इसको मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करें। फॉर एग्जांपल इसको मैं 2 टुकड़े करता हूँ, कंप्लीट तो नहीं होगा, मैं इसको 9000 मीटर प्लस 800 मीटर लिख सकता हूँ। इस तरह इस नंबर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। 9000 और 800 को हम प्लस करेंगे तो ये वापस आएगा। अब 9000 मीटर अगर इसको हम 1000 पे डिवाइड कर दे, फॉर एग्जांपल 1000 पे डिवाइड करना होगा, वहाँ मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड करेंगे तो कर ले 3 जीरो जो है ये 3 जीरोस के साथ कट जाएंगे, तो क्या होगा? 9 किलोमीटर एंड 800 मीटर आपका आंसर होगा। इसके बाद क्या है? ये चैप्टर आपको ऑलरेडी आता है, ये आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 4 में। कुछ नई बातें हैं, 2-3 नई बातें हैं चैप्टर के बीच में, सिर्फ वो समझने की कोशिश करें। बाकी ये चैप्टर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि जिस तरह हमने क्लास 4 के मैथ्स को जिस तरह हमने डिटेल में पढ़ा है, तो आगे इस तरह बहुत सी बातें आएगी जिस पे आपका कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी क्लियर होगा इंशाल्लाह। कन्वर्जन ऑफ मीटर इनटू सेंटीमीटर हम कर चुके हैं क्लास 4 के बुक में। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 मीटर को कन्वर्ट करता हूँ सेंटीमीटर में, तो मैंने क्या करना होगा? 2 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई करना होगा।
2 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 200 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पे इजाफी बात क्या है इस चैप्टर में जो एडिशन किया गया है क्लास 5 के, कि यहाँ पे सेंटीमीटर से फिर मीटर में भी कन्वर्ट करना होगा। वहाँ पे सिर्फ हम मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते थे, लेकिन सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट नहीं करते थे। अब यहाँ इस बात का एडिशन हुआ है कि सेंटीमीटर इंटू मीटर। मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा है। बड़े से छोटे में कन्वर्ट करने के लिए आपने मल्टीप्लिकेशन करना होगा। फिर छोटे से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए अगेन मैं कह रहा हूँ आपने क्या करना होगा? डिवीजन करना होगा। यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 100 पे डिवाइड करेंगे। द हाइट ऑफ अ कबोर्ड ऑफ 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर है। आपने क्या करना होगा? 100 पे डिवाइड कर ले इसको, क्योंकि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 2 0 जो है इसके साथ कट जाएंगे, तो 2/1 आएगा। 2/1 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। उसके बाद क्या है? लेट्स कन्वर्ट 585 सेंटीमीटर इनटू मीटर। जब कंप्लीट 1000 मल्टीपल ऑफ 100 ना हो तो फिर आप इस तरह लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 585 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 500 और 85 लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो वापस यही आएगा। तो 500 सेंटीमीटर कितने मीटर्स के बराबर होते हैं? 5 की, क्योंकि आप इसको 100 पे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 2 0 कटेंगे तो 5 मीटर आएगा, 5 मीटर आएगा और इसके बाद 85 सेंटीमीटर आएंगी। क्वेश्चन इजी है सारे, ये क्वेश्चन भी आपको दिए हैं। अगर इसी तरह 900 हो, 800 हो, 400 हो, 300 हो, 200 तो आप डायरेक्टली 100 पे डिवाइड कर लें। लेकिन अगर इस तरह लास्ट में 9 हो या 670 हो तो फिर आप इसको टुकड़ों में लिख लें। इस तरह 400 + 9 लिख दें इसको, और इसको 600 + 70 लिख लें। ठीक है, इसको अब 100 पे डिवाइड करें तो 6 आएगा ये, और साथ में 70 सेंटीमीटर आएंगे। ये 4 मीटर आएगा और 9 सेंटीमीटर आएंगे। ये जो है कम्प्लीटली 9 मीटर होगा। इसके बाद क्या है? कन्वर्जन ऑफ अ सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर। ये हम कर चुके हैं। हम सेंटीमीटर को मिलीमीटर में किस तरह कन्वर्ट करते थे? 1 सेंटीमीटर में जो थे, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते थे, तो इसलिए हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करते थे। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे। अब अगर हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर को में कन्वर्ट करेंगे जिस तरह यहाँ दिया गया है, तो क्या करेंगे? 10 पे डिवाइड करेंगे। ये चैप्टर इंतहाई इजी है, लेकिन अगर आपने क्लास 4 के मैथमेटिक्स में हमने मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ा था, अगर आप उसको सही अंडरस्टैंड करते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए इंतहाई इजी होगा। सिर्फ वहाँ पर फॉर एग्जांपल किलोमीटर से हम सिर्फ मीटर में करते थे, तो यहाँ फिर आप मीटर से किलोमीटर में भी करेंगे। तो ये गिवन है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर अगर आपने उलट प्रोसेस करना है, मतलब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर आपने क्या करना होगा? 10 पे डिवाइड करना होगा। यहाँ 10 पे डिवाइड करते हैं। जब छोटे से बड़े यूनिट की तरफ हम जाते हैं तो फिर 10 पे डिवाइड करते हैं। जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन देते हैं। नेक्स्ट जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस एंड लेंथ। ये वही क्वेश्चन है जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि अगर आपको इस तरह के एडिशन या सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आ जाए तो आपने किलोमीटर को किलोमीटर के साथ ऐड या माइनस करना है, मीटर को मीटर के साथ ऐड या माइनस करना है, क्योंकि किलोमीटर को आप मीटर के साथ डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसी तरह सेंटीमीटर को मिलीमीटर के साथ नहीं, डिफरेंट जितने भी यूनिट्स होंगे, मीटर सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर, इनको आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना होगा? जो सेम यूनिट्स होंगे, 2 किलोमीटर को 3 किलोमीटर के साथ और 670 मीटर को 490 मीटर के साथ, ये आपने करना होगा। ये बातें डिटेल के साथ हम कर चुके हैं, तो इनको दोबारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नई बात होगी इस चैप्टर में वो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा आप लोगों के लिए। यह भी कोई नई बात नहीं है, बस 8 मीटर है, कोई डिफरेंस वगैरह मांगा होगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो मैं आपको तकरीबन 545 बार कह चुका हूँ कि जब भी डिफरेंस का नाम आप सुने, डिफरेंस का लफ्ज़ आ जाए किसी स्टेटमेंट में, तो समझ जाए कि इस क्वेश्चन को मैंने माइनस से करना है, सब्ट्रैक्शन से करना है।
अब ये एक्सरसाइज देखिए 34 किलोमीटर टू मीटर। 34 किलोमीटर टू मीटर में हमने क्या करना होगा, ये भी आप कर चुके हैं। किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सेंटीमीटर से मीटर में है, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाता है, तो इसलिए आपने डिवाइड करना होगा 100 पे। 100 पे डिवाइड करोगे तो आएगा 8.4 मीटर। इसी तरह ये से सारे क्वेश्चन एक जैसे है, आप कर चुके हैं क्लास 4 में, ये सब कुछ आपने किया है ऑलरेडी। ये क्वेश्चंस है, यह ट्राई करें, आप ट्राई कर ले। आप जस्ट क्या करना होगा, अपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, लेकिन आपने क्या करना होगा, क्वेश्चन को समझे और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि मुझे क्या दिया गया है और मुझसे क्या मांगा गया है। और इसी तरह कीवर्ड्स जो होते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं कि डिस्ट्रीब्यूट का वर्ड आ जाए, शेयर का आ जाए, ईच का आ जाए या डिवाइड का आ जाए, तो समझ जाए कि ये जो क्वेश्चन है ये डिवीजन का है। इसी तरह अगर डिफरेंस का आ जाए, हाउ मच मोर देन, हाउ मच लेस देन आ जाए, तो समझ जाओ कि इस क्वेश्चन को मैंने करना है माइनस से। कन्वर्जन ऑफ यूनिट टू टाइम, ये भी हम डिटेल के साथ कर चुके हैं क्लास 4 में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने हमारे क्लास 4 का वो कंप्लीट प्लेलिस्ट नहीं देखे, तो प्लीज़ एक बार उसको ज़रूर देखें, ताकि आपका बैकग्राउंड एक बार सेट हो जाए, तो फिर आप स्मूथली जो है आगे जा सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ आवर इनटू मिनट्स, एक आवर में मैंने आपको बताया था कि 60 मिनट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि 5 आवर को कन्वर्ट करें मिनट्स में, तो क्या करना होगा, 5 को मैंने 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 0 0 0, 5 6 30, 30 आएंगे मिनट्स। वहाँ पे ये था कि हम आवर को मिनट में कन्वर्ट करते थे, लेकिन मिनट से आवर में कन्वर्ट करने का तरीका वहाँ नहीं था। इधर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर हम मिनट को आवर में कन्वर्ट करें तो क्या करना होगा, फिर हमने डिवीजन करनी होगी। फॉर एग्जांपल, अ डॉक्टर परफॉर्म हिज ड्यूटी फॉर 480 मिनट्स डेली, हाउ मेनी आवर डज ही वर्क। तो आपने क्या करना होगा, अब 60 पे डिवाइड करना होगा, क्योंकि हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं, तो डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल 480 डिवाइड बाई 60 मैं करता हूँ। इसके लास्ट में भी ज़ीरो है, इसके लास्ट में भी ज़ीरो है, ये एक दूसरे के साथ मैं काट सकता हूँ। अब 6 का टेबल करें, 6 का टेबल रिपीट करें, 6 1 ज़र 6, 6 8 ज़र 48, तो क्या आएगा आपका आंसर, 8 आवर आएंगे। यह हल का है, ये देख भी लिया आप। To convert hour into minutes multiplied by 60, to convert minutes into hour divide by 60। आप इस पे रटा ना लगाए, बस जब हम बड़े यूनिट से छोटे की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बताऊं कि 1000 के नोट में कितने 10 के नोट्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा होंगे। ऑलरेडी जब छोटे की तरफ हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि 10 के नोट में कितने 1000 के नोट होते हैं, तो फिर वो पॉइंट्स में आएंगे, बहुत कम होंगी। तो इसी तरह आप टॉपिक को जो है कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद क्या है, कन्वर्जन ऑफ मिनट्स इनटू सेकंड्स, ये भी आप कर चुके हैं कि मिनट को, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे, 60 से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी करना होगा कि सेकंड से आप वापस मिनट की तरफ जाएंगे, तो फिर आपने क्या करना होगा, छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, 60 पे डिवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन है, इंतहाई ईजी है, आप कर चुके हैं। सिर्फ क्वेश्चन से डेटा निकाले, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। उसके बाद क्या है, कन्वर्जन ऑफ सेकंड्स इनटू मिनट्स, वही मैं बता रहा था कि मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना हो, सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना हो, तो 60 पे डिवाइड करना होगा, 60 पे डिवाइड बाई 60 करना होगा आपने। फॉर एग्जांपल, यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, टू अवॉइड द कोरोना वायरस हैंड मस्ट बी वॉश फॉर एटलीस्ट 20 सेकंड्स, फॉर हाउ मेनी मिनट्स द हैंड मस्ट बी वॉश। 20 सेकंड से एन को कन्वर्ट करना है हमने मिनट्स में, तो 60 पे डिवाइड करेंगे, 0 0 के साथ काटिए, अब 2 को 6 पे डिवाइड कर दें। अगेन करते हैं, 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 1 और 3 आएगा, 1 और 3। अब इसको मज़ीद करेंगे तो 0.33 आएंगे। इस चैप्टर को असल में मैंने बहुत फास्ट किया। फास्ट करने की वजह यह है कि ये क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, तो इसलिए इसको अगर मैं दोबारा रिपीट करूँगा उसी तरह, तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे।
तो इसलिए जो चीज़ें ज़रूरी है बस सिर्फ उनको डिस्कस करते हैं। कन्वर्जन ऑफ आवर इनटू डेज़। अब डेज़ को हम आवर में कन्वर्ट करते थे तो एक डे में जो है कितने आवर होते हैं 24, इसलिए हम 24 से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अभी हमने क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ आवर, ये कन्वर्जन ऑफ डेज इनटू आवर हम कर चुके हैं। जब डेज़ को अगर फॉर एग्जांपल आपको 5 डेज़ गिवन है और आपसे कहे कि 5 डेज़ में कितने आवर्स होते थे, तो फिर आप सिंपली 5 को 24 से मल्टीप्लाई कर दें एंड यू विल डायरेक्टली गेट योर आंसर। उसके बाद क्या है, कन्वर्जन ऑफ आवर इनटू डेज, ये एडिशन हुआ है। यहाँ मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे। 240 है, डिवाइड करेंगे किस चीज़ पे, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24, तो 24 पे डिवाइड करेंगे तो 24 1 ज़ा 24 आएगा और 1 जो है रहता है तो इसके साथ आएगा वो 10, इसका आंसर होगा। तो 240 आवर जो होंगे वो कितने दिनों में होंगे, 10 डेज़ में। कन्वर्जन ऑफ वीक्स इनटू डेज़, ये हम कर चुके हैं। वीक को हम डेज़ में कन्वर्ट करते थे तो हम 7 से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि एक वीक में 7 डेज़ होते हैं। अब अगर आप डेज से वीक में कन्वर्ट करें तो आपने क्या करना होगा, डिवाइड बाई 7 करना होगा, मतलब 7 पे डिवाइड करना होगा आपने। फिर कन्वर्जन ऑफ डेज इनटू वीक्स, ये यहाँ गिवन है। इसी तरह आपको हर क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन गिवन है कि वहाँ पे आपने उस टॉपिक के मुताबिक चेंज करनी है। अभी आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, डेज़ दिए होंगे, आपने वीक में कन्वर्ट करना होगा। बस जितने भी डेज़ हो उनको 7 पे डिवाइड कर ले। फॉर एग्जांपल 21 है, 7 पे डिवाइड करे 3 आएगा, तो 3 वीक्स विल बी योर आंसर। मंथ्स टू डेज़ हम कर चुके हैं। मंथ को जब हम डेज़ में कन्वर्ट करते थे तो हमें पता था कि एक मंथ में जो है कितने डेज़ होते हैं, एक मंथ में 30 डेज़ होते हैं, तो इसलिए हम उसको 30 से डिवाइड करते, 30 से मल्टीप्लाइड करते थे। अब क्या है, अब मंथ टू डेज़ तो है, इसके बाद क्या है, फॉर कन्वर्जन ऑफ डे इनटू मंथ, ये नया टॉपिक है इस बुक में, कन्वर्जन ऑफ डे इनटू मंथ्स। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि 900 डेज़ है, 900 डेज़ इनको मंथ में कन्वर्ट करें तो फिर आपने क्या करना होगा, 900 को डिवाइड करना होगा 30 पे डिवाइड, क्योंकि हम अगेन मैं कह रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो फिर आपने डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल 900 डिवाइड बाई 30, ये भी राइट साइड पे 0 है, ये भी 0 है, ये आप काट सकते हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद 90 है, यहाँ 3 है, 3 3 ज़र 9 और ये 0 बच गया, इसको आप यहाँ लिख ले, तो क्या गया आंसर 30, आपका आंसर होगा 30। कन्वर्जन ऑफ ईयर इनटू मंथ्स, ये हम कर चुके हैं क्लास 4 के मैथमेटिक्स में कि एक ईयर में जो है 12 मंथ्स होते हैं, तो इसलिए अगर आप ईयर को मंथ में कन्वर्ट करें तो 12 से मल्टीप्लाई कर ले। अगर इसके उलट आप कर ले कि आप क्या करें, मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर दे, तो फिर आपने क्या करना होगा, डिवाइड बाई 12 करना होगा। पहले आप वो डिवाइड के जो क्वेश्चन है वहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले, 2-3 घंटे के डिवीजन को आपने किस तरह करना है। यह ये एग्जांपल्स है, इजी है, बस आप कर सकते हैं। सिर्फ आपने मंथ्स को ईयर में और ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना है, सिर्फ ये मांगा है आपसे, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी इसी तरह है, कन्वर्जन तक ये आवर मिनट्स में चेंज करे तो बस 60 से मल्टीप्लाई। ये सारे क्वेश्चन आप क्लास 4 में कर चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मेरे ख्याल में अभी आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं होगी कि मैं आप लोगों को दोबारा पढ़ाऊँ, फिर आप लोग भी बोर होंगे। अब यह क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम, बस वही बात है, जिस तरह हम किलोमीटर को किलोमीटर के साथ ऐड माइनस करते थे और मीटर को मीटर के साथ, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ, इसी तरह यह भी हम वही करेंगे, मिनट को मिनट के साथ करेंगे और इसके अलावा जो है मिनट को मिनट के साथ करेंगे, सेकंड्स को सेकंड्स के साथ करेंगे, आवर को आवर के साथ करेंगे, ईयर को ईयर के साथ करेंगे। ईयर को आप मंथ के साथ डायरेक्टली ऐड या माइनस नहीं कर सकते, इसी तरह मंथ को आप वीक के साथ डायरेक्टली ऐड या माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। पहले फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कोई 2 वीक्स और 3 डेज़, इनको आप प्लस कर दें, तो पहले आपने इनको डेज़ में कन्वर्ट करना होगा। 2 वीक्स में कितने डेज़ होते हैं, 14 डेज़ होते हैं, ठीक है। तो 14
डेज और 3 डेज अब आप कर सकते हैं। सेम यूनिट है, ये भी डेज है, ये भी डेज है, तो 14 और 3 क्या आएगा 17, तो 17 विल बी योर आंसर। सब्ट्रैक्शन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम, तो वो भी उसी तरह है, क्या करना है हमने, लेकिन यहाँ पे एक बात आप लोगों ने समझनी है। जब हम अब यहाँ देखें तो यहाँ भी वही क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल सारे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर वैसे भी ईजी था। क्लास 4 में जब हम पढ़ रहे थे तो आप लोग कह रहे थे कमेंट सेक्शन में कि चैप्टर ईजी है, तो अभी फिर आ गया। तो अभी एक्सरसाइज करते हैं, MCQs सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को आप लोग इसको कर सकते हैं कि नहीं। अभी पहले MCQs है कि देयर आर मीटर्स एंड 2 किलोमीटर, किलो की जगह क्या लिखिए 2 और किलो, 2000, किलो का मतलब होता है 1000 टू 2000, तो कितने मीटर होंगे 2000 देख ले है, ये है 2000। उसके बाद क्या है, टू मेजर आवर मिनट्स एंड सेकंड आर यूज्ड। मिनट्स किस चीज़ को नापने के लिए हम आवर, मिनट और सेकंड को यूज़ करते हैं, डिस्टेंस को, एरिया को, लेंथ को या टाइम को। तो टाइम को यूज़ मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं देयर आर मंथ्स एंड 1 और 2 ईयर्स। 1 और 2 का मतलब होता है हाफ, 2 में से एक, 1 और 2 हाफ को कहते हैं, ठीक है। 0.5 भी हाफ को कहते हैं, 1 और 2 भी हाफ को कहते हैं। तो हाफ ईयर में कितने मंथ्स होंगे, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो हाफ ईयर में 6 मंथ्स होंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है देयर आर डेज इन 10 मंथ्स। 10 मंथ्स में कितने डेज होंगे, तो 10 को आप मल्टीप्लाई करें किस चीज़ से, 30 से, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 300 आएगा, तो 300 विल बी योर आंसर। देयर आर मिनट्स इन 5 आवर, एक आवर में जो है 60 मिनट्स होते हैं, तो फिर 5 को मल्टीप्लाई कर ले 60 से। देयर आर मिनट्स इन 5 आवर, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 65 को 60 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 5 0 0 और 5 6 30 आएगा, तो 300 है, 300 आपका है ऑप्शन। देयर आर डेज इन 7 वीक, एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो वीक को आप डेज में कन्वर्ट करते हो तो क्या करना होगा आप लोगों ने, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, वीक्स में कितने डेज होते हैं 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दे, 7 7 49, 49 है ऑप्शन, तो ये है करेक्ट ऑप्शन। आगे वही क्वेश्चन है, रिव्यू एक्सरसाइज है, तो रिव्यू एक्सरसाइज का मतलब वही होता है कि इस चैप्टर को हम ऑलरेडी इन क्वेश्चन को एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 5 मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 6 को, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड्स को और साथ में बहुत सारे MCQs को भी कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिटरी मेथड में क्या है, असल में इस चैप्टर में आपने क्या करना है, मेन काम जो आपका है इस चैप्टर में कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो आपको दिए गए होंगे और आपने उनको हल करना होगा। इस चैप्टर का मेन काम ये है, बट अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे तरीके जो है, ये जितने भी ट्रिक्स है, ये आपको मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग उसको हल कर सकेंगे आसानी से। तो चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ साइंस एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। स्टूडेंट्स को जो है 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया एंड वाज गिवन मैग्नीफाइंग ग्लास। हर ग्रुप को जो है एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिया गया। एक मैग्नीफाइंग ग्लास की कीमत जो है वो 245 रुपीज़ है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 सच ग्लासेस। क्वेश्चन को वैसे डिवाइड किया गया है, बट सिंपल मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है कि 8 ग्रुप्स के स्टूडेंट्स है, तो हर ग्रुप को एक मैग्नीफाइंग ग्लास मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि 8 टोटल मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो टोटल 8 है। एक का कीमत दिया है और उसके अलावा जो है आपसे 8 के मांग रहे हैं। तो पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर एक एटम की वैल्यू गिवन हो और ज़्यादा का मांग ले आपसे, तो समझ जाना कि ये क्वेश्चन आपने मल्टीप्लिकेशन से करना है। तो बस सेमली आपने फिर क्या करना होता है, जो नंबर है, जो कीमत होती है और जो नंबर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाइड करने से सिंपली यू विल गेट द आंसर। तो 8 को अगर आप 245 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यू विल गेट द आंसर।
कोई नई बात नहीं है, असल में ये चैप्टर नया है, लेकिन मैं आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मैंने पढ़ाया है और ये सारे ट्रिक्स मैंने बातों बातों में आप लोगों को समझाए हैं। तो ये चैप्टर जो है ये आपका इंशाल्लाह इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। जस्ट आपने सोचना है कि मैंने डेटा से इंफॉर्मेशन मैंने किस तरह निकालनी है और उसके बेस पे